नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हमारे सभी दस्तावेज आज के समय में हमारे लिए काफी जरूरी हो गए हैं, जिसमें से एक पैन कार्ड भी है। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने तक जैसी कई अन्य चीजों के लिए पैन कार्ड जरूरी हो चुका है। इसलिए हर कोई इस जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बनवाता है। ये एक कार्ड के रूप में होता है जिसमें आपका फोटो, आपका पूरा नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपके हस्ताक्षर और आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जैसी चीजें होती हैं। इसे आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। लेकिन जब ये कार्ड गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। आखिर इस पैन कार्ड को दोबारा बनाने का क्या तरीका है, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सशर्त गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने और पूर्ण शराबबंदी सहित 7 सूत्री मांग रखी है। राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हलधरपुर में होने वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा की महापंचायत रैली में गठबंधन की घोषणा की जाएगी। लखीमपुर हिंसा का रिक्रिएशन करने के बाद शुक्रवार को पुलिस की विशेष जांच कमेटी पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास और उसके साथ लतीफ काले को लेकर लखनऊ पहुंची। करीब 4 घंटे तक लखनऊ के 4 ठिकानों को पुलिस की विशेष जांच कमेटी ने खंगाला। इस दौरान उसके हुसैनगंज स्थित MI अपार्टमेंट से असलहा बरामद किया। इसके बाद टीम उसे लेकर लखीमपुर निकल गई। प्रदेश में कोयला संकट बरकरार है। विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। दशहरे पर पिछले कई दिन की तरह बिजली खरीद कर व्यवस्था बहाल रखी गई। कोयले की कमी के कारण प्रदेश के विद्युत संयंत्रों में बिजली का भरपूर उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सभी संयंत्र अपनी क्षमताओं में कम पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार को परीक्षा में मात्र 8000 मीट्रिक टन कोयला शेष रह गया, यानी इससे बस आधे दिन ही संयंत्र चलाया जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने अपने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने खुलकर कहा, मैं हूं पूर्णकालिक अध्यक्ष। बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आप सभी मुझे ऐसा कहने की अनुमति देंगे तो मैं खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर रखूंगी। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सार्वजनिक महत्व और चिंता के मुद्दों को बिना सोचे समझे नहीं जाने दिया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। राजनीति के जानकर ये कहते हैं कि सोनिया गांधी के इस बयान से पार्टी से असंतुष्ट नेताओं के समूह तेज को करारा जवाब देने के साथ साथ उनके राजनीतिक कौशल का भी परिचय मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ में वाहन से भीड़ को कुचलने की घटना से बेहद मर्माहित है। उन्होंने इस घटना की तुलना लखीमपुर खीरी कांड से करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उड़ीसा से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर दिल्ली समेत यूपी के शहरों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को भदोही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी में प्रयागराज मार्ग पर ऊंच थाना क्षेत्र में नववध के पास से ट्रक में लदा 350 गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। किसी की बड़ी अम्मी किसी की भाभी, हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी शख्सियत और सबकी बेगम फरूख जाफर साहिबा अब नहीं रही। शुक्रवार की शाम 7 बजे उन्होंने लखनऊ के सहारा अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वे 89 वर्ष की थी। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने, सांस लेने में दिक्कत होने और सर्दी जुकाम व जकड़न होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी 2 बेटियां हैं, एक शाहीन जो विशेष खंड में रहती हैं और दूसरी वरिष्ठ पत्रकार व लेखक मेहरू जाफर हैं। आगरा में डेंगू वायरस बुखार का प्रकोप थम नहीं रहा है, जिसमें जंबो पैंट के लिए मारामारी बनी हुई है। प्लेटलेट्स के लिए मरीजों को 24 से 48 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। मांग अधिक होने से SN मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स किट खत्म हो गई है। निजी ब्लड बैंकों में भी समिति स्टॉक ही बचा है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवकों की भर्ती को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में काफी लंबे समय से खबरें देखी जा रही हैं। प्रतियोगी उम्मीदवारों के बीच में भी इस भर्ती को लेकर काफी दिनों से इंतजार बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस भर्ती की कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। जबकि यूपी होमगार्ड विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी आंकड़ों की बात की जाए तो राज्य में लगभग 1,18,000 होमगार्ड सिपाहियों की संख्या प्रस्तावित बताई गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज एचआरए।